गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज हिमांशु गहलोत एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन बेंच। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने डायग्राम बनाया है बोर्ड पे ह्यूमन हार्ट का। कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको कुछ भी जो भी ह्यूमन हार्ट के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस वीडियो के बाद में 100% मेरा वादा है कि सॉल्व हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक नॉलेज देखेंगे, ह्यूमन हार्ट के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और कौन कौन से पार्ट से क्या क्या काम होता है, उनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर होने वाले उस सिस्टम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। तो कुछ लोगों के हिसाब से जो हार्ट होता है या जो दिल होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप साइंस पढ़ते हो, तो आपका हार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। ये आप बात ठान लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ह्यूमन के हार्ट का साइज़ क्या होता है। तो ह्यूमन के हार्ट का जो साइज़ होता है वो अपनी फिस्ट के आकार का, यानी कि अपनी मुट्ठी के जितना ह्यूमन के हार्ट का साइज़ होता है, जो लेफ्ट साइड में अपनी बॉडी के अंदर दोनों लंग्स के बीच में, प्रॉपर लेफ्ट में नहीं होता है, थोड़ा सा लेफ्ट एंड थोड़ा सा राइट, उनके बीच में ज़्यादा भाग लेफ्ट में होगा और थोड़ा कम भाग सेंटर में और राइट में होता है। उस तरीके से ह्यूमन के हार्ट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। शुरू करते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन के हार्ट के अंदर मेन जो उसका पार्ट है वो होता है उसके चैम्बर। सो द 4 चैम्बर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कोश उत्पन्न होते हैं या 4 चैम्बर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चैम्बर कौन कौन से होते हैं वो हम देखो। सबसे पहले ह्यूमन के हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन साइड इज राइट साइड एंड सेकेंड इज लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट अलग है, राइट वाला पार्ट अलग है। इसलिए करते हैं क्योंकि उसको समझने में आसानी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और साफ खून और गंदा खून जो भी रक्त है वो दोनों एक साथ में इसके अंदर फ्लो करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो राइट वाला पार्ट पूरा राइट कहेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट के सारे अंग को हम लेफ्ट वाले में कहेंगे। तो ह्यूमन के हार्ट में हम बात करेंगे, सबसे पहले 4 चैम्बर प्रेजेंस होते हैं। तो जो चैम्बर होते हैं, ये ऊपर वाले जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, दैट इज 1, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट एंड थर्ड ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। एंड जो नीचे वाले ये जो 2 चैम्बर हैं उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो जो ये राइट में जो एट्रियम होगा उसे हम कहेंगे राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट में एट्रियम होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। इस तरीके से डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पे होगा राइट वेंट्रिकल, नीचे लिख देते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से ह्यूमन के हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंस होते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए जिसे हम हिंदी में इन्हें आलय और नीलन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस ट्यूब से। हम वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से सबसे पहले ह्यूमन के हार्ट के अंदर ब्लड आता है और फिर किस तरीके से वो बाहर अपनी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। तो ह्यूमन का हार्ट जो है, एक आसान भाषा में आपको मैं समझाऊँ तो अपने मनुष्य के शरीर का, या ये जो गाड़ी हम चलाते हैं उसका इंजन जो है वो क्या है? हार्ट है। और इंजन को हमेशा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन के हार्ट के इंजन को हमेशा ब्लड की फॉर्म में फ्यूल मिलता है, जिसकी वजह से ये काम करता है कंटिन्यूसली और हम चलते हैं। अगर ये इंजन रुक जाएगा तो हमारी गाड़ी भी चलना बंद हो जाएगी। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ट्यूब दिख रही होगी। ये ट्यूब के थ्रू सबसे पहले ह्यूमन के हार्ट के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, तो इस जो ये ट्यूब से सबसे पहले ह्यूमन के हार्ट के राइट
एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, उस ट्यूब को हम कहते हैं वेना कावा। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? वेना कावा। अब देखो गाइस कि ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है, पूरी ट्यूब वेना कावा है, लेकिन कुछ भाग उसके नीचे की तरफ है, कुछ भाग हार्ट के ऊपर की तरफ है। तो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेकर आएगी वेना कावा, उस पार्ट को हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। यानी सुपीरियर वेना कावा क्या करेगी? हार्ट के ऊपर यानी कि बॉडी के जो ऊपर वाले जो पार्ट में से ब्लड लेके आएगी, उस ट्यूब को हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। एंड जो हार्ट के नीचे वाले बॉडी के पार्ट से ब्लड लेके आएगी, उसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा को या वेना कावा की ट्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। द नंबर वन इज सुपीरियर एंड सेकंड वन इज इंफीरियर। दोनों का काम ब्लड लाने का है, एक बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से लेके आता है, एक बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आता है। अब हम बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड जो वेना कावा के थ्रू आ रहा है, वो जब बॉडी से आ रहा है, तो बॉडी से आने वाला हमेशा जो खून होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, जिसको हम शुद्ध करके वापस बॉडी के अंदर भेजते हैं। शुद्ध या अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लड खराब है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो तरह के ब्लड होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उत्पन्न होती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए हम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को ऐड करके वापस से ह्यूमन की बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। ये काम करता है अपनी बॉडी का इंजन यानी कि हार्ट। ठीक है, तो जो बॉडी से वेना कावा के थ्रू ब्लड आ रहा है, वो हमेशा बॉडी से आने वाला ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर कम होगी। तो वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले किसके अंदर आया? ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब देखो जब ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाता है, तो ये वाला जो चैम्बर है वो पूरा भर जाएगा, और जब ये चैम्बर पूरा भर जाएगा तो ये क्या करेगा? प्रेशर उत्पन्न करेगा, फोर्स उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से ये बीच में देखो जो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, उन्हीं के साथ में ह्यूमन के हार्ट के अंदर 4 वॉल्व भी होते हैं। और वॉल्व ह्यूमन की बॉडी के अंदर कहीं पे भी वॉल्व प्रेजेंस है, या हम हार्ट की प्रॉपर बात करें तो वॉल्व का काम होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, यानी कि जो खून वापस आगे आ चुका है उसको पीछे जाने से रोकना। अगर ह्यूमन के हार्ट में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया है, तो ये वॉल्व क्या करेगा? ये चैम्बर वाले ब्लड को इस चैम्बर में वापस जाने से रोकने का काम करेगा। अगर ये चला जाता है तो वॉल्व की प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ हार्ट की डिजीज या डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब राइट एट्रियम पूरा जब ब्लड से भर जाएगा, तो ये वॉल्व जो होगा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वॉल्व हो जाएगा ओपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वॉल्व का नाम क्या होगा। तो इस वॉल्व को हम कहते हैं इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 कस्पिड प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 कस्पिड से मिलकर बना एक वॉल्व है, इसलिए इस वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब देखिए इस वॉल्व की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से, यानी कि जो कस्पिड होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और यूं बंद होते हैं। जब ऊपर वाले राइट एट्रियम से फोर्स पड़ेगा तो ये क्या करेगा? ये खुल जाएगा, और जब ये खुल जाएगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वॉल्व्स की, कस्पिड की, वो किस तरीके से होती है कि इनके अंदर हार्ट के अंदर मसल्स प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं? मसल्स। तो गाइस ये जो मसल्स होते हैं, उन मसल्स के थ्रू ये वॉल्व के कस्पिड जॉइंट रहते हैं।
इस तरीके से। तो वॉल की जो कस्पिड है वो ह्यूमन के हार्ट की इंटरनल मसल से ज्वाइंट करने का काम करता है टेंडन के द्वारा। तो ये जो फॉर्मेशन है उसे हम टेंडन कहते हैं। गाइस टेंडन का काम होता है, टेंडन एक हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबल यूनिट होती है जो कि किसी भी मूवमेंट के लिए जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मेरी जो ये कलाई या जो अंगुलियां हिल रही हैं वो विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स है। हमारे हाथ के अंदर यहाँ पे 2 टेंडन्स होते हैं, ये जो हमको या टच करके हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो टेंडन्स होते हैं वो हमारे बोन्स और हमारी मसल से जॉइंट होते हैं, जो कि मेरी फिंगर्स को या हमारी फिंगर्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से टेंडन्स ह्यूमन के हार्ट के अंदर इन कस्पिड से जॉइंट होते हैं। जब इनके ऊपर फोर्स लगता है तो ये खुल जाते हैं, और जब खुल जाएगा अब नीचे वाला जब वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये टेंडन्स ऊपर उठ जाएंगे और ये वॉल वापस से ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएगा। तो ये हेल्प करता है टेंडन। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं ये वाले वेंट्रिकल के अंदर। अब मान लो कि ब्लड आ गया इस वाले चैम्बर में, और जब इस वाले चैम्बर में ब्लड आ जाएगा तो ये चैम्बर पूरा भर जाएगा। अब जब ये राइट वेंट्रिकल का चैम्बर पूरा भर जाता है तो क्या होता है, हार्ट को पंपिंग करनी पड़ती है। पंप करने का मतलब है वापस से वो जब पंप करेगा, नीचे से फोर्स उत्पन्न करेगा, तब खून वापस से ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि नीचे तो आराम से आ सकता है, ग्रेविटेशन का लॉ भी आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को, वस्तु को ऊपर उठने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो अब हार्ट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसेस या उसको फंक्शन जो पंपिंग का होता है वो करना पड़ेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो ऊपर से फोर्स पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वॉल तो हो जाएगा बंद, लेकिन यहाँ पे एक ट्यूब दिख रही है आपको जो कि राइट वेंट्रिकल से अटैच है। तो इसके इधर भी एक वॉल लगा हुआ है। तो देखिए 2 ट्यूब है, एक ट्यूब ये भी है और एक ट्यूब ये भी है। इन दोनों वॉल को हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल। इन दोनों वॉल को हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल। अब क्या होगा कि जब राइट वेंट्रिकल के अंदर से फोर्स उत्पन्न होगा, वो जब पंपिंग करेगा तो सेमी लूनर वॉल किस तरीके से लगा हुआ है, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल ऐसे लगा हुआ था, लेकिन सेमी लूनर वॉल इस तरीके से क्लोज होता है, और जब ये नीचे से फोर्स लगता है तो ये यूं खुल जाता है और सारा का सारा ब्लड किसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है। अब आपने एक नॉर्मल सी चीज़ या एक कहीं पे भी सुना होगा कि मेरा दिल धक धक धड़के, तो हमारा जो दिल होता है वो धक धक नहीं धड़कता है, दिल का जो साउंड होता है वो लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, लब और डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड भर जाता है तो ये फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से ट्राइकस्पिड वॉल खुलता है, और जब ट्राइकस्पिड वॉल खुलता है उस खुलने के साथ में साउंड प्रोड्यूस होता है लब। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, LUB, लब, ठीक है। और जब ये ब्लड नीचे आ जाएगा और राइट वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा तो ये फोर्स करेगा ऊपर की तरफ, तो सेमी लूनर वॉल जो बंद है वो फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ खुलेगा, तो उससे आवाज आएगी डब। तो इन वॉल की जो साउंड प्रोड्यूसन होती है वो हमारा हार्ट की आवाज होती है, धक धक या धड़के वो आवाज नहीं है, लब डब की आवाज प्रोड्यूस होती है। तो इसके अंदर होती है लब और सेमी लूनर के अंदर होती है डब। वापस से इस वाले पार्ट में भी लब डब, इस तरीके से हमारे ह्यूमन के हार्ट में साउंड का प्रोड्यूसन होता रहता है, ठीक है। अब हम वापस अपनी जगह पे आते हैं। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर चुका था तो फोर्स लगने से ब्लड चढ़ा इस वाले ट्यूब में, तो इस ट्यूब का जो नाम है वो हम कहेंगे पल्मोनरीज आर्टरीज। अब देखो ह्यूमन के हार्ट में 2 तरीके की ट्यूब्स होती हैं,
द नंबर 1 पे है आर्टरीज एंड सेकंड नंबर पे है वेन्स। तो इसको याद रखने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि वेन्स के अंदर आपको दिख रहा होगा VEIN यानी कि इन। तो इस इन का मतलब ये समझना है कि ऐसी ट्यूब जो ह्यूमन के हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वेन्स। बिल्कुल सिंपल है। तो वेन्स का ऑपोजिट हो जाएगा आर्टरीज, यानी कि ह्यूमन के हार्ट से ले जाने वाली जो ट्यूब होती है उसे हम बेसिकली आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पल्मोनरीज आर्टरीज की। तो आर्टरीज इसलिए है क्योंकि ये इसके ह्यूमन के हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, तो अब पल्मोनरी यानी कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उससे रिलेट करने वाला एक वर्ड है कि हम ह्यूमन के हार्ट के जो भी ट्यूब्स हैं या पार्ट्स हैं उसको हम बताएंगे तो हम पल्मोनरी वर्ड का यूज करेंगे जो कि रिलेट करता है हृदय से। तो पल्मोनरी का मतलब ये हो जाएगा, आर्टरीज यानी कि ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब। तो ह्यूमन के हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली ट्यूब को हम कहते हैं पल्मोनरीज आर्टरीज। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में जब डब का साउंड उत्पन्न होगा तो सेमील्यूनर वॉल खुल जाएगा और ये ब्लड चढ़ जाएगा इस ट्यूब के अंदर, क्योंकि हार्ट करेगा उसको पंप। समझ रहे हो? अब देखो ऊपर की तरफ आया, अब ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू हुआ था, जो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड था। अब इस ट्यूब में जो चढ़ा है वो भी ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब जो काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें करना है ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध करना है। तो ये करने का काम करता है हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स। तो दो लंग्स होते हैं, ह्यूमन के राइट साइड में भी एक लंग्स है एंड ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट साइड में भी एक लंग्स प्रेजेंस होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो आप देख रहे हो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक राइट जा रही है एक लेफ्ट जा रही है। तो ये कहाँ पे जा रही है, ये ह्यूमन के लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है ताकि वहाँ पे ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे मैंने सांस अंदर ली तो उस प्रोसेस में मैंने क्या करा, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब ये जो ऑक्सीजन थी वो मेरे एल्वेलोई के अंदर जाके जमा हो गई। अब एल्वेलोई से ये जो आर्टरीज या वेन्स जो है उनके अंदर मेरी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हो गई ट्रांसफर। और जब मैंने वापस से सांस छोड़ी तो जो एल्वेलोई में ब्लड के साथ में CO2 आई थी वो मैंने इन्वायरमेंट के अंदर कर दी रिलीज। तो इस तरीके से हमारे लंग्स के अंदर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड के अंदर चेंज। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर चेंज हो जाता है जिसको पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती है, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाने का काम कौन करेगी, मैंने आपको बताया था वेन्स करेंगी, क्योंकि उसके अंदर VEIN इन यानी कि लाने वाली आर्टरीज है। तो अब आपको यहाँ पे 4 ट्यूब दिख रही है। ठीक है, इन 4 ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ह्यूमन के हार्ट के अंदर वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के अंदर जो ब्लड चलेगा वो कैसा ब्लड चलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है गाइस? आई होप बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो गाइस, अब क्या होगा, अब जो ये पल्मोनरी वेन्स है उस पल्मोनरी वेन से VEIN यानी हमने बताया था कि इन, तो अब इस पल्मोनरी वेन से हमारे लंग से यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो अब पल्मोनरी वेन से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में लेके गई थी उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए वो हो चुका है और वहां से रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन लेके आ रही है। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाएगा तो ये हो जाएगा फुल, देन फोर्स आएगा। फोर्स आने की वजह से अब इसी की तरह जो यहाँ पे वॉल था वो भी ये वॉल खुलेगा। तो जिस तरीके से ये वॉल था कि ये भी ऐसे ही उसी की तरह मसल्स से जुड़ा हुआ रहता है जो कि उनको अटैच करने का काम करते हैं टेंडन्स। लेकिन उन दोनों वॉल्स में फर्क ये है
कि ये था बाइकस्पिड वॉल, लेकिन ये वॉल होगा, सॉरी ये ट्राइकस्पिड वॉल था, ये वॉल होगा बाइकस्पिड। तो अब ये जो वॉल बाइकस्पिड है इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कस्पिड कितने हैं, 2 कस्पिड है। देन इसके अंदर 3 कस्पिड होने की वजह से इसको ट्राइकस्पिड बोला गया था। तो अब जब ये फोर्स लगेगा लेफ्ट एट्रियम के ब्लड से इस वॉल के ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये भी वॉल इसी की तरीके से यू बंद होता है। जब ऊपर से फोर्स लगता है तो ये नीचे की तरफ खुल जाता है, तो सारा का सारा ब्लड किसके अंदर एंटर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो होने की वजह से ये करेगा पंपिंग, और पंपिंग करने की वजह से जो बाइकस्पिड वॉल इस तरीके से हुआ था वो पंप करने की वजह से वापस से हो जाएगा बंद। लेकिन यहाँ पे जो इस ट्यूब से सेमीलूनर वॉल जो आप देख रहे हो, जो इस ट्यूब के अंदर था, वैसे ही यहाँ पे भी एक सेमीलूनर वॉल है, तो उसके कस्पिड है इस तरीके से बंद। तो जब ऊपर से फोर्स लगे, नीचे से फोर्स लगेगा तो ये ओपन हो जाएगा और सारा का सारा ब्लड किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये वाला वॉल हो चुका है यहाँ पे बंद। तो अब ये जो ब्लड है वो एंटर करेगा अपने इस ट्यूब के अंदर। अब इस ट्यूब से होते हुए ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के सप्लाई में, यानी कि अब ये जो ट्यूब है जो ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है, उस ब्लड को हम, उस ट्यूब को हम कहते हैं आओर्टा ट्यूब। क्या कहते हैं, आओर्टा। अब आओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम किया जाएगा। अब देखो आओर्टा को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऊपर से 3 ट्यूब अलग निकल रही है, नीचे इसका एक मुंह अलग है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हार्ट के ऊपर, यानी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगा। यानी नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे हार्ट के या शरीर के निचली हिस्से के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ब्लड आया, फिल्टर हुआ या डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हुआ, देन हार्ट ने उसको पंप किया और बॉडी के अंदर पूरा सप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको देखो यहाँ पे एक और ये दिख रहा होगा बीच में ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेप्टम। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का गाइस काम ये होता है कि ये जो हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं उनको अलग अलग रखने का काम करता है, यानी कि जो बीच में ये सेप्टम की जो लेयर है वो हमारे हार्ट के चैम्बर की एक दीवार की तरह काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो है पतला, देन इस साइड वाला पार्ट है मोटा। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। तो ये राइट वाला पार्ट या राइट वाले चैम्बर की जो वॉल होती है, आउटर वॉल, वो पतली होती है। क्यों, क्योंकि जो इस वॉल के या इस चैम्बर के अंदर जो ब्लड आया है उसको जो पंप करेगा हार्ट, तो वो कहाँ पे जाएगा, ये वाली वेन्स के थ्रू लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में, और हार्ट के पास में ही जस्ट लंग्स प्रेजेंस होते हैं, इतना आपको पता है, लेफ्ट में और राइट में। तो जब इस ट्यूब से इसको सिर्फ लंग्स तक ब्लड लेके जाना है तो इसको ज्यादा पंपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़े से ही वर्कआउट में हार्ट से ब्लड को लंग्स तक पहुंचा सकती है, इसलिए इसकी वॉल जो होगी लेफ्ट राइट वाली वॉल वो होती है पतली। देन लेफ्ट वाली वॉल मोटी इसलिए होती है क्योंकि अब यहाँ पे जो ब्लड आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको पंप करके आउटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना है। तो बॉडी के अंदर सप्लाई करने के लिए उसको ज्यादा वर्कआउट, ज्यादा शक्ति, ज्यादा फोर्स और ज्यादा पंपिंग की जरूरत है, इसलिए लेफ्ट वाली वॉल क्या होती है, राइट वाली वॉल से कंपेयर करें तो थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसके पीछे ये रीजन है। अब देखो कि आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट दिख रहा है, देन एक यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इसका भी बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं, तो इसका नाम है, इसे हम कहते हैं SA नोड। मान लो कोई कंप्यूटर है तो उसके अंदर CPU होना जरूरी है, हमारी बॉडी है तो हमारे अंदर ब्रेन का होना जरूरी है। उसी तरीके से ये एक हार्ट का छोटा सा ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं SA नोड। जब SA नोड के अंदर किसी भी तरीके की डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको सर्जरी करके
ठीक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं पेस मेकर। आपने इंटरनेट पे, मूवी में कहीं ना कहीं इस नाम को सुना होगा। तो जो पेस मेकर की जगह लेता है वो ही क्या है, ऐसे नोड है। ये क्या करता है, ह्यूमन के हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल संदेश या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उत्पन्न करने का काम करता है। तो यहाँ से जब इस वाले ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होंगे तो वो कहाँ पे होंगे, ऊपर वाले लेफ्ट और राइट एट्रियम के अंदर या इसकी वॉल्स पर, इस तरीके से। तो जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऊपर वाले पार्ट में उत्पन्न होना शुरू करेंगे, तो जब ये ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर्स होते हैं वो ब्लड से पूरे भर जाते हैं, तो ये सिग्नल्स, इन सिग्नल से ही इनकी वॉल्स को और इनके वॉल को ये पता चलता है कि ऊपर वाले चैम्बर्स भर चुके हैं और अब वॉल को खुलना है। जब ये ऊपर वाले सिग्नल्स का काम हो जाता है और वॉल खुल जाते हैं, तो इन सिग्नल्स को फिर गेन करता है ये नीचे वाला नोड। तो ये सारे सिग्नल्स फिर कहाँ पे जाते हैं, नीचे वाले नोड के पास में। इस नोड को हम कहते हैं एवी नोड। इस नोड को हम कहते हैं एवी नोड। जब एवी नोड के पास में सारे सिग्नल्स आ जाते हैं, तो ये एवी नोड क्या करता है, अब हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स में सिग्नल्स भेजने का काम करता है। तो जब हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स में सिग्नल्स आ जाते हैं, तो फिर वापस से इन वॉल्स को ये संदेश दिया जाता है सिग्नल्स के थ्रू कि नीचे वाले भी चैम्बर भर चुके हैं, तो अब तुम्हें ये वॉल बंद करने हैं और दूसरे वाले सेमी लूनर वॉल को ओपन करना है। तो इस तरीके की प्रोसेस में सिग्नल्स का होना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट के अंदर चलने वाली जो बैलेंसिंग जो भी रिएक्शंस है, जो इनके बीच में, जो वॉल के बीच में एक बैलेंस होता है कि सारे के सारे वॉल्स एक साथ नहीं खुल सकते, किसका खुलना है किसका बंद होना है, उस पर कंट्रोल रखने का, उस पर बैलेंस जमाए रखने का काम करते हैं ऐसे नोड और एवी नोड। तो ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता है, ठीक है। उसी के साथ में जो हार्ट होता है, उसके हार्ट के बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हार्ट की आउटर लेयर, उस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियक लेयर या पेरिकार्डियक मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं, ह्यूमन के हार्ट को आउटर या बाहरी तौर पे सपोर्टिंग करने का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये जो मसल्स हैं और पेरिकार्डियक लेयर है, उस लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम पेरिकार्डियक लिक्विड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। तो हमने ये देख लिया पूरा हार्ट के बेस के बारे में कि क्या क्या काम होता है। एक बार वापस से हम इसका ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हार्ट के अंदर जो ब्लड लाने वाली ट्यूब थी वो थी वेना कावा, जो सुपीरियर और इंफीरियर दो तरह से डिवाइड थी। सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाता है, इंफीरियर नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाता है। और ये ब्लड कहाँ से आता है, बॉडी से आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सबसे पहले एंट्री करेगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में जो वॉल होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, जिसके अंदर 3 कस्पिड लगे हुए होते हैं। और एक वॉल होता है जिसे हम सेमी लूनर वॉल कहते हैं। जब इसके अंदर ब्लड आता है तो एंटर करता है इस वाली ट्यूब के अंदर, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने कहा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, एक जाती है राइट लंग्स में, एक जाती है लेफ्ट लंग्स में। जब लंग्स में ब्लड चला जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वापस से उस ब्लड को कौन लाएगा, उस ब्लड को लाएगा पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड होगी वापस से कहाँ पे लाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद में वो बाइकस्पिड वॉल के थ्रू आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जब पूरा आ जाएगा तो वो सेमी लूनर वॉल के थ्रू एंटर करेगा आओर्टा के अंदर, और आओर्टा के बाद में ब्लड का ऊपर वाले और नीचे वाले शरीर के हिस्सों में सप्लाई का काम हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है और हार्ट करता है पंपिंग। पंपिंग करने की वजह से ही पूरे हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है, और उसी के साथ में हार्ट के अंदर जो आवाज आती है लब डब की, वो इन वॉल्स के ओपन और बंद होने की वजह से होती है। सो गाइज, आई होप आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आपको टॉपिक समझना है साइंस बायोलॉजी के रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में भी बताओ। और उसी के साथ साथ में ये जो चैप्टर हमने, ये जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं वो 8, 9, 10, 11, 12 के साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC है, CGL है, पटवार है, ग्राम सेवक हैं, जो भी जितनी भी LDC है वैकेंसी है, उनके अंदर भी साइंस का पार्ट होता है और इन पार्टीशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप उन सारे भी भाइयों के अंदर वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो गाइस, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय।